हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साउथ साइंस क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो क्लास 12th यूपी बोर्ड वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि एमसीक्यूज देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। लेकिन अगर आपने फिजिक्स की हमारी वीडियोज़ नहीं देखी हैं, जो कि हमारे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, और भी सबकी सारे सब्जेक्ट्स की है, तो जाइए और अपनी पढ़ाई को आसान बनाइए। देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है, लेंज का नियम किसके संरक्षण नियम के अनुरूप उत्पन्न होता है? लेंज का नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है? तो देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ज़्यादातर पूछ लिया जाता है कि जो लेंज का नियम होता है वो किस संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तो जो लेंज का नियम है वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। किस पे? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का ज्ञान होता है। तो प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का ज्ञान किससे होता है? लेंज के नियम से, फ्लेमिंग के बाय हाथ नियम से, बायो-सावर्ट के नियम से और एम्पियर के नियम से। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर होगा आपका वो हो जाएगा लेंज के नियम से। ठीक है, लेंज का नियम आपने नहीं पढ़ रखा है तो मैंने फैराडे के नियम में डाल रखा है। फैराडे के नियम जाइए फिजिक्स की प्लेलिस्ट में देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए छोटा सा न्यूमेरिकल है। ठीक है, क्या है कि एक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स दे रखा है आपको, 0.1 सेकंड में 1 वेबर से घटकर 0.1 वेबर हो जाता है। ठीक है, तो चुंबकीय फ्लक्स जो है वो कितना दे रखा है? 1 वेबर से घटकर 0.1 वेबर हो जाता है। ठीक है, तो आप इसको माइनस कर दीजिए, 1 माइनस 0.1। ठीक है, तो ये क्या निकल के आ जाएगा? आपका डेल्टा फाई निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा? डेल्टा फाई। तो डेल्टा फाई जो निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा? अगर 1 माइनस 0.1 करेंगे तो देखिए इस तरीके से करा करिए, आपको मैं समझा देता हूँ। देखो 1 माइनस 0.1, तो देखो 1.0 मान लो और ये हो गया 0.1। इस तरीके से माइनस करा करो। देखो इसको कैरी दे दिया इसको हमने, तो 10 में से 1 गया तो 9, तो कितना हो जाएगा? 0.9 हो जाएगा। ठीक है, अब 0.9 कितना आ गया? डेल्टा फाई आ गया, 0.9 हो गया। और अपॉन में क्या लगाना है? 0.1। अपॉन में समय लगाना है, तो क्या निकल के आ जाएगा? ई विद्युत भागबल निकल के आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट काट दो, कितना हो जाएगा? 9 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 9 वोल्ट इसका आंसर हो जाएगा। तो पहला आपका 9 वोल्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रेरकत्व का मात्रक होता है। तो प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है? प्रेरकत्व का वैसे तो मात्रक हेनरी होता है। क्या होता है? हेनरी। लेकिन इसके हिसाब से क्या होता है? इसके हिसाब से होता है ओम बटे में सेकंड। क्या होता है? ओम बटे में सेकंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एल तथा आर क्रमशः प्रेरकत्व तथा प्रतिरोध को व्यक्त करते हैं। तो एल प्रेरकत्व को बताता है और आर जो है वो प्रतिरोध को बताता है। तो एल अपॉन आर की विमा क्या होगी? तो एल अपॉन आर, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है ना। तो इसकी होगी, देखो एक्चुअली में इसकी विमा जो होती है वो टी निकल के आती है। क्या निकल के आती है? टी सिंपल। तो देखो यहाँ पर तो आपको देखोगे टी तो है ही नहीं, लेकिन अगर हम सी ऑप्शन को ध्यान से देखें तो यहाँ पर एम की पावर 0, एल की पावर 0, टी दे रखा है। मतलब एम और एल उपस्थित नहीं है, लेकिन उनकी उपस्थिति दर्शा दी गई है 0 की फॉर्म में। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं किसी की पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है। यहाँ पर देखो एल अपॉन आर का विमेय सूत्र अब क्लियर हो गया, ये टी हो जाएगा। यहाँ पर हम टी लगा देंगे इजीली। ठीक है, तो इस वाले को तो आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां। तो देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला ये लगेगा इस वाले क्वेश्चन में। देखिए क्या है कि एक कुंडली जिसका प्रेरकत्व 2 हेनरी है और प्रतिरोध 10 ओम है और एक 100 वोल्ट की नगण्य आंतरिक प्रतिरोध की बैटरी से जुड़ा गया है। परिपथ का समय नियतांक ज्ञात करना है, आपको टाइम निकालना है परिपथ का। देखो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे आपका, मैं बता देता हूँ। एल इजिकल्स टू होता है ई अपॉन में डी आई और अपॉन में डी टी। ठीक है, क्या होता है? ई एल अपॉन में ई, देखो एल इजिकल्स टू ई अपॉन में डी आई अपॉन में डी टी, ये होता है। अब इसको उधर पहुँचा दो तो ई इजिकल्स टू क्या हो जाएगा? एल डी आई अपॉन में डी टी हो जाएगा। तो टी देखना है हमें, तो टी कैसे निकलेगा? तो देखो ये टी को हम अगर इधर ऊपर ले जाएँ, देखो मैं दोबारा समझाता हूँ, ध्यान से समझिएगा, है ना, वरना थोड़ा सा दिमाग में गड़बड़ी हो जाएगी आपके। तो देखिए टी बराबर जो आपका निकल के आएगा वो मैं आपको बताता हूँ। टी बराबर आपका जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा? देखिए टी बराबर आपका फाइनल निकल के आएगा एल इंटू में आई और अपॉन में ई, ये निकल के आएगा। तो देखो यहाँ पर हम लगा देते हैं इस फॉर्मूले को। कैसे लगाएंगे? देखो एल कितना दे रखा है? 2 हेनरी दे रखा है, ये हो गया 2, यहाँ पर 2 लगा देंगे। ठीक है, आई कितना दे रखा है? आई तो हमारे पास है ही नहीं, लेकिन अब एक चीज़ जानते हैं कि आई कहाँ से निकाल सकते हैं हम? आई हम निकाल सकते हैं ओम के नियम से। किसके? ओम के नियम से निकाल सकते हैं। तो देखिए ये हमें क्या दे रखा है? 10 ओम दे रखा है और ये हमें 100 वोल्ट यानी कि वी इजिकल्स टू आई आर होता है। तो आई इजिकल्स टू क्या होता है? वी अपॉन आर होता है। क्या होता है? वी अपॉन आर। तो देखो वी कितना है? 100 है और अपॉन में आर कितना है? 10 है। तो कितना हो जाएगा? 100 बटे 10, 10 हो जाएगा। तो आई कितना आ गया? 10 आ गया, 10 लगा दिया। और ई कितना है हमारा? ई भी वोल्टेज है, तो ये ई भी कितना होगा? ई भी 100 होगा। तो इसको हटा के हम क्या लगा देते हैं? इसको हटा के इसको इरेज कर देता हूँ और इसको हटा के हम यहाँ पे क्या लगा देते हैं? 100। देखिए 0 से 0 कैंसिल। अब 2 बटे 10 क्या होगा? 0.2 होगा। तो 0.2 सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये कितनी बार आ रहा है? एल अपॉन आर, है ना। एल अपॉन आर का मात्रक, पहले विमा आ गई, मात्रक, मात्रक क्या होता है? मात्रक भी वही हो जाएगा सेकंड। ठीक है, क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। आई होप आपकी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं, ये भी न्यूमेरिकल है हमारा, इसको भी ध्यान समझ लीजिएगा।
देखिए ये भी एक न्यूमेरिकल है तो इसको देख लेते हैं। किसी समय टी पर एक कुंडली से संबद्ध तात्क्षणिक चुंबकीय फ्लक्स दे रखा है 5 बराबर 10 वेबर है और टी बराबर 2 सेकंड पर कुंडली में प्रेरित विद्युत भागबल ज्ञात करना है। तो देखो विद्युत भागबल क्या होता है, ई बराबर डी फाई अपॉन डी टी होता है। क्या होता है, डी फाई अपॉन डी टी। तो कहीं ना कहीं आपको इस फाई का डिफरेंशियल करना है टी के रेस्पेक्ट में, तो कर देते हैं। तो देखिए इसका डिफरेंशियल करेंगे तो देखिए ये 5t क्यूब है, तो देखो 5t क्यूब है, हम जानते हैं डिफरेंशियल करते हैं तो टी क्यूब, ये क्यूब आगे जाएगा और ये हो जाएगा 3 - 1। तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी, देखो यहाँ पर आपको मैं बताऊँ, सॉरी 5 तियाँ 15 टी स्क्वायर, ठीक है। ये क्या निकाल रहे हैं हम, डी फाई अपॉन डी टी निकाल रहे हैं, डी फाई अपॉन डी टी निकाल रहे हैं। तो ये हो गया 15 टी स्क्वायर माइनस हो गया 100 टी का 100 हो जाएगा, बस इतना हो गया। तो ये डी फाई अपॉन डी टी हो गया जो ई के बराबर है, जो किसके बराबर है, ई के बराबर है। अब इसमें टी बराबर 2 रखना है, टी बराबर कितना रखना है 2, तो रख देते हैं टी बराबर 2। तो यहाँ पर रखेंगे टी बराबर 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 15 का मल्टीप्लाई 4 से कर देंगे, 15 चौका 60। अब 60 - 100 क्या निकालना है हमें, 60 - 100 माइनस का 40 वोल्ट, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ए तथा नियत फेरों की संख्या कैपिटल एन वाली एल लंबाई की परिनालिका का स्वप्रेरकत्व एल बढ़ जाता है। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, तो कब बढ़ जाता है ये पूछा गया है, ठीक है। तो देखो अगर लंबाई में हम कमी करें और ए में वृद्धि कर दें, है ना, तब ये हमारा जो प्रेरकत्व होगा वो बढ़ जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। फिर है स्वप्रेरकत्व के मात्रक हेनरी के समतुल्य है, तो हेनरी के बराबर क्या होता है इसमें से आपको ये बताना है, ठीक है। तो ये वाला जिसका जो आंसर होगा वो मैं आपको बताता हूँ ढंग से, देखिएगा। इसका जो आंसर होगा वो आपका होगा वोल्ट बटे सेकंड, वोल्ट इंटू सेकंड बटे में एम्पियर। क्या हो जाएगा, वोल्ट इंटू सेकंड बटे में एम्पियर, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे चुंबकीय वाले चैप्टर से है, प्रतिचुंबकीय लौहचुंबकीय वाले से, कि वह पदार्थ जो किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में क्षीण चुंबकत्व प्राप्त कर लेता है। तो विपरीत दिशा में जो कर लेता है वो कैसा होता है, प्रतिचुंबकीय के साथ होता है। कैसा होता है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है। नेक्स्ट देखते हैं, वह कौन सा पदार्थ है जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का विरोध करता है, जो क्या करता है, विरोध करता है बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का। तो क्या हो जाएगा, प्रतिचुंबकीय पदार्थ ही हो जाएगा, प्रतिचुंबकीय पदार्थ ही तो विरोध करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता का मान होता है। तो अनुचुंबकीय पदार्थ की जो चुंबकशीलता होती है उसका मान कितना होता है, कम लेकिन 1 से अधिक होता है, कम होता है लेकिन 1 से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी पदार्थ की आपेक्षिक चुंबकशीलता 0.999 है तो इसकी प्रकृति है। तो देखो 1 से इसकी कम है ना, 1 से कम है, तो आपको प्रकृति याद रखनी है, इसकी कितनी हो जाएगी, प्रतिचुंबकीय हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, डोमेन किस पदार्थ में बनते हैं। तो डोमेन जो होते हैं वो आपके लौह चुंबकीय पदार्थ में बनते हैं। किसमें, लौह चुंबकीय पदार्थ में। भाई जरूरी नहीं कि हर जगह ये सभी दे रखा है तो ये सभी आंसर होगा। तो डोमेन जो होते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ में बनते हैं। और लास्ट क्वेश्चन, सभी पदार्थों में कौन सा सार्वत्रिक गुण है, प्रतिचुंबकीय का, अनुचुंबकत्व का, लौह चुंबकत्व का, या फिर ये सभी गुण। तो प्रतिचुंबकीय का गुण सभी पदार्थ में थोड़ा सा पाया जाता है, ठीक है। इस तरीके से हम इसको समझ सकते थे। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी अगर आपने अब तक प्लेलिस्ट नहीं देखी है डिस्क्रिप्शन में जाइए और अपनी पढ़ाई को आसान बनाइए। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय गाइस।